हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो 8 अक्टूबर के डेली करंट अफेयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग 8 अक्टूबर में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो सकते हैं उन सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे। करंट अफेयर के साथ साथ जीके, स्टैटिक जीके, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बनेगा उनके बारे में भी बात करते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस अपने क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य की खामती चावल को जीआई टैग मिला है? खामती चावल को जीआई टैग मिला है। अब जीआई टैग की बात कर रहा है तो जीआई टैग का जो अधिनियम आया 1999 में, 1999 में अधिनियम आया, 2003 में लागू हुआ, 2004 में पहली बार भारत की दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया। दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया। तो जीआई टैग के बारे में इतना याद रखना है, 1999 में अधिनियम आया, 2003 में लागू हुआ, 2004 में पहली बार दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया। अब खामती चावल को जीआई टैग मिला, यह किस राज्य का है? तो खामती चावल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश का है, जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। सबसे ज़्यादा जीआई टैग किस राज्य को प्राप्त है? तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु के उत्पाद, लगभग 35-36 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, जो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? अब दिवस के बारे में आ गया तो अक्टूबर माह में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस होंगे उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती। इसके बाद 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 8 अक्टूबर 8 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय वायुसेना दिवस। नौसेना दिवस की बात करें तो 4 नवंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। 4 नवंबर राष्ट्रीय वायुसेना दिवस। 8 नवंबर 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 16 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। तो विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं कि हाल ही में 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो अर्थशास्त्र का नोबेल, ए में कैटलिन नोवाक, बी में विस्मैन, सी में क्लाउडिया गोल्डिन, डी में इनमें से कोई नहीं। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, तो आपको बता दें कि 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुआ, तो उस समय अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल नहीं दिया जाता था। उस समय 5 क्षेत्रों में नोबेल दिया जाता था, जिसमें अर्थशास्त्र नहीं शामिल था। अर्थशास्त्र शामिल हुआ 1969 में। 1969 में अर्थशास्त्र का क्षेत्र शामिल हुआ। अब बात करें अर्थशास्त्र का नोबेल सर्वप्रथम किस भारतीय को मिला? तो रविंद्रनाथ टैगोर को पहली बार पहली बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। यह एशिया के पहले व्यक्ति है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। अब 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्लाउडिया गोल्डेन को मिला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो कैसे याद करेंगे? तो देखिए, अब गोल्डन से बात है गोल्ड का, तो यदि आप किसी खेल में गोल्ड जीत गए तो आप समझ लीजिए कि उस क्षेत्र में उसका नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर लिए। तो क्लाउडिया गोल्डन ने जीता है अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार, तो गोल्डन नोबेल पुरस्कार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ है। तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी हो जाएगा अमेरिका की राजधानी। वाशिंगटन डीसी में आपको बता दें कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। इन दोनों की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन के बाद हुआ था।
वाशिंगटन डीसी में इनका मुख्यालय है। बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में एक शहर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क आपको बता दें कि हडसन नदी के किनारे पर बसा हुआ है न्यूयॉर्क। सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अमेरिका। अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत है मतलब कि वहाँ की पर्वत श्रृंखला है रॉकी। सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट मैकिनले या माउंट डेनाली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की मिठाई रसबली को जीआई टैग मिला? तो रसबली को जीआई टैग मिला, किस राज्य का है? तो अभी हमने देखा कि जीआई टैग अधिनियम आया 99 में, लागू हुआ 2003 में, पहली बार मिला 2004 में। किसे मिला? दार्जिलिंग की चाय को। देखिए रसबली को जीआई टैग मिला। रसबली एक मिठाई है, ये किस राज्य का है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य का है। अब उड़ीसा राज्य का है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल, उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा में है चिल्का झील, उड़ीसा में है नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान, उड़ीसा में है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, उड़ीसा में और क्या है? तो उड़ीसा में हो जाएगा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए उड़ीसा की इस रसबली मिठाई को तो जीआई टैग मिला ही, इसके साथ साथ रायगढ़ साल को भी जीआई टैग मिला, जो उड़ीसा राज्य का ही है। चोकुआ चावल असम का है, जिसे भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। बसहोली चित्रकारी जम्मू कश्मीर का है, जिसे जीआई टैग मिला है। बसहोली चित्रकारी जम्मू कश्मीर का है, जिसे जीआई टैग मिला है। मिर्चा चावल बिहार का है, जीआई टैग मिला है। कम्बम अंगूर तमिलनाडु का है, जिसे जीआई टैग दिया गया है। तो ये सब बातें आपको याद रखना है जो भी हाल ही में दिए गए हैं। कम्बम अंगूर तमिलनाडु, बसहोली चित्रकारी जम्मू कश्मीर, भद्रवाह राजमा भी जम्मू कश्मीर का है, जिसे जीआई टैग दिया गया है। चोकुआ चावल असम, रायगढ़ साल उड़ीसा, और अब रसबली को जीआई टैग मिला। अभी उधर देखिए हम लोगों ने कि अरुणाचल प्रदेश का खामती चावल को जीआई टैग दिया गया था। यहाँ पर है रसबली मिठाई को जीआई टैग दिया गया, जो उड़ीसा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च की है? तो किसने लॉन्च की है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विवेक अग्निहोत्री ने यह पुस्तक लिखा है। अब देखिए अरविंद अडिगा ऑप्शन में है, तो अरविंद अडिगा की फेमस पुस्तक है द वाइट टाइगर अरविंद अडिगा की पुस्तक है। द वाइट टाइगर अरविंद अडिगा की पुस्तक है। अभी हाल ही में लीना कुमार ने लिखा है पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड नामक पुस्तक लिखा है लीना कुमार ने। और एक पुस्तक लिखा है राधिका अयंगर ने। कौन सा पुस्तक है? फायर ऑन द गैगेज पुस्तक लिखा है राधिका अयंगर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में श्रीनगर जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 पर किस सुरंग का उद्घाटन किया गया? तो नेशनल हाईवे 44 पर किस सुरंग का उद्घाटन किया गया? तो आपको बता दें कि भारत की सबसे लंबी नेशनल हाईवे NH-44 ही है। NH-44 भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है। सबसे छोटी की बात करें तो NH-47 से जो केरल के कोच्चि जिले में स्थित है, वेलिंगटन द्वीप तक। ठीक है। अब देखिए जम्मू कश्मीर राजमार्ग NH-44 पर किस सुरंग का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, मैरोंग सुरंग का उद्घाटन किया गया, जो भारत के सबसे लंबे राजमार्ग NH-44 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने गोवा में मानवीय सहायता और आपदा राहत हेतु कौन सा मिशन प्रारंभ किया है? तो गोवा में प्रारंभ किया है। तो गोवा भारत में कब शामिल हुआ? 1961 में शामिल हुआ। पुर्तगालियों के कब्जे में था, तो 1961 में पुर्तगालियों को भगाकर गोवा को भारत में शामिल किया गया। और बात करें नौसेना, तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 नवंबर को। वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। नौसेना 4 नवंबर। तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हो जाएंगे। गोवा की बंदरगाह मार्मुगांव बंदरगाह। गोवा के तट को कन्नड़ तट कहते हैं। अब मानवीय सहायता और आपदा राहत हेतु कौन सा मिशन? तो ऑप्शन नंबर ए, अभ्यास चक्रवात। ऑप्शन नंबर ए, अभ्यास चक्रवात हमारे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में IORA मंत्रिपरिषद के बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो ए में चीन, बी में पाकिस्तान, सी में भारत, डी में श्रीलंका। तो आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। श्रीलंका इस बैठक की मेजबानी करेगा। अब श्रीलंका राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। यहाँ के प्रेसिडेंट की बात करें तो रणीला विक्रमसिंघे हो जाएंगे यहाँ के प्रेसिडेंट। ठीक है, श्रीलंका के साथ भारत का एक युद्ध अभ्यास होता है, श्रीलिनेक्स युद्ध अभ्यास होता है श्रीलंका के साथ भारत का। श्रीलंका को भी हाल ही में फीफा ने श्रीलंका फुटबॉल को बैन कर दिया है। तो ये सब जानकारी आपको याद रखना है श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका और भारत के बीच है आदम ब्रिज और पाक जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य कौन बना है? तो ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा बना है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। आपको इसे याद रखना है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह। तो दोस्तों 11 अक्टूबर में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो सकते थे उन सभी के बारे में हमने बात किया। उम्मीद है आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, ज़्यादा पसंद आया तो शेयर करें, बहुत ज़्यादा पसंद आया तो बहुत ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।